मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है झारखंड की योजनाएं और ये टॉपिक आपका जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग 124 योजनाओं को पढ़ेंगे और इसमें सभी जो है ये इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। अगर उड़ान का बुक देखें आप लोग तो उसमें लगभग 200 योजनाएं दी गई है। आपको उतना नहीं पढ़ना है, आपको 124 योजनाएं आप पढ़िए जो कि प्रायोजन पब्लिकेशन के बुक में दिया गया है और इससे बाहर आने की संभावना बहुत कम होगी। इस पीडीएफ में आपका ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट योजनाओं को कवर कर दिया गया है। जेएसएससी के सिलेबस में झारखंड जीके का जो टॉपिक है उसमें आपका योजना जो है अलग से लिखा हुआ है, झारखंड की योजनाएं। तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं एकदम बन जाती है। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना जो है वो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पहली योजना जो है वो है आपका डिवाइन योजना। डिवाइन का फुल फॉर्म जो है डी फॉर डिग्निटी। डी आई से डिग्निटी, वी से वल्नरेबल, आई से इंडिविजुअल्स, एन से नर्चरिंग और ई से एम्पथी। तो डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी, ये आपका फुल फॉर्म हुआ डिवाइन का। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, वल्नरेबल का मतलब होता है आपका नाजुक, नर्चरिंग का मतलब आपका होता है देखभाल करना और एम्पैथी का मतलब होता है आपका, देखिए यहाँ पे 2 तरह के शब्द आपको देखने को मिलते होंगे, एक सिंपैथी और दूसरा है आपका एम्पैथी। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है आपका एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और जबकि एम्पैथी का मतलब होता है आपका समानुभूति। ये 2 आपका अलग अलग शब्द हैं। सहानुभूति का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कोई भूखा आदमी आपके पास बैठा है और आप जो है दुख व्यक्त करते हैं कि वो बहुत बुरा हो रहा है इनके साथ, तो ये आपका सिंपैथी हुआ, मतलब सहानुभूति। लेकिन अगर आप अपना टिफ़िन खोल करके मतलब उसके दुख को समझते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं और अपना टिफ़िन खोल करके 2 रोटी में से 1 रोटी आप उनको खिलाते हैं, तो वो आपका समानुभूति हो गया, एम्पैथी। मतलब एम्पैथी जो है आपका सिंपैथी से कहीं ना कहीं ऊपर आता है। तो डिवाइन का फुल फॉर्म जो है वो है डिग्निटी टू वल्नरेबल इंडिविजुअल्स फॉर नर्चरिंग विथ एम्पैथी। मतलब कि जो दुर्बल अथवा नाजुक लोग हैं उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए हम लोग उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन जो देखभाल करते हैं वो एम्पैथी के साथ करते हैं, मतलब समानुभूति के साथ। तो वही चीज़ लिखा है कि इस योजना का जो उद्देश्य है वह है कठिनाई में जीवन यापन करने वाले विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, विधवा, परित्यक्त महिलाएं मतलब जिनका हस्बैंड छोड़ दिया उन्हें, वृद्ध व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर। तो आप ये सभी समझ रहे हैं, महिलाएं जो है, बच्चे जो है, विधवा, परित्यक्त महिलाएं मतलब जिनके हस्बैंड छोड़ चुके हों, वृद्ध व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर, ये सभी जो है ये आपका इन सभी को देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो इन सभी को पहचान कर उन्हें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों से जोड़ना है। मतलब इस डिवाइन योजना का मेन काम जो है कि समाज में जो दुख दर्द से पीड़ित महिलाएं, बच्चे, विधवा, परित्यक्त महिलाएं और वृद्ध व्यक्तियों, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर, इन सभी को की पहचान करके महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, देखिए महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित और सोशल सिक्योरिटी से संबंधित योजनाएं चलाई जाती है। तो उन योजनाओं से ऐसे लोगों को जोड़ना है ताकि उन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। और इस योजना का कार्यान्वयन जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं सिविल सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है 2021-22 में हुई है।
तो आपको इसमें याद क्या रखना है, अगर आप डिवाइन का फुल फॉर्म याद रख लेते हैं और DI का मतलब डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब जो है आपका गरिमा होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है आपका नाजुक या फिर कमज़ोर, इंडिविजुअल्स, N मतलब नर्चरिंग मतलब देखभाल, और एम्पैथी का मतलब हुआ समानुभूति। तो आप अगर ये इसका फुल फॉर्म याद रखते हैं तो आपको इस योजना में क्या चल रहा है वो आपको याद रहेगा। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2021-22 में। योजना से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आपका 2023 में जो योजनाएं आई है, जैसे 2023 में आप लोग एग्ज़ाम में अपियर होंगे तो 2023 की योजनाएं, 2022 की योजनाएं, 2021 की योजनाएं और 2020 की योजनाएं, इन 4 सालों की जो योजनाएं हैं वो आपको करनी है। और अगर कोई पुरानी इम्पॉर्टेंट योजना है जो आज भी संचालित है तो उनको आप लोग कर सकते हैं। तो इस PDF में हम लोग 124 योजनाओं को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये सिविल सोसाइटी से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, विधवा है, परित्यक्त महिलाएं हैं, वृद्ध व्यक्ति है, ये सभी जो है वह अपने सोसाइटी से रिलेट करते हैं। अगला जो योजना है वह है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान। तो देखिए जैसा नाम है वैसे ही समझ में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान। तो यहाँ पे आप शब्द पे ध्यान दीजिए, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक, इसका मतलब हुआ कि झारखंड के वैसे लोग जो विदेश चले गए हों, किसके लिए, अपना श्रमिक का कार्य करने के लिए। और अगर मान लीजिए मतलब आपका जो ये जो शब्द है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक, यहीं से कनेक्ट हो जाएगा ये चीज़। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, विदेश। अगर झारखंड का कोई निवासी विदेश चला गया तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हो गया, और वहाँ पे अगर वो श्रमिक का कार्य करता हो तो अगर उनके साथ कुछ गंभीर स्थिति घटित हो जाती है तो वैसे स्थिति में जो अनुदान मिलेगा तो वो आपका मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान के तहत ये योजना है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि इस योजना के अंतर्गत विदेश प्रवास पर गए झारखंड के श्रमिकों की अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को, मतलब कि उनके बच्चों को या फिर उनके वाइफ को या फिर माता पिता को, सरकार द्वारा संबंधित उपायुक्त का मतलब हुआ कि वो इंसान जिस जिले का निवासी होगा तो उस जिले के जो DC सर होंगे उनके माध्यम से एक बार में एक मुश्त 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो यही इसका प्रावधान है। तो अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको आसानी से ये चीज़ रिलेट हो जाएगा। आपको अलग से याद क्या रखना है, 5 लाख रुपया, कि 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट आता है आपका सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन मतलब सभी के लिए, पेंशन मतलब 60 साल के बाद जो पैसा दी जाती है पेंशन कहलाती है पेंशन योजना। तो इसका पहला ही है कि इस योजना का लाभ जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धों को निःशक्त और निराश्रितों, जिनमें विधवा परित्यक्त महिलाएं भी शामिल हैं। आप बस इतना याद रखिए, सभी वृद्धों को इंक्लूडिंग विधवा और परित्यक्त महिलाएं, इन सभी को 60 वर्ष के बाद इस योजना के तहत आर्थिक लाभ पहुंचाई जाएगी। और इस योजना की शुरुआत जो है वो आपका गुमला जिला में हुआ था। और इस योजना का भी क्रियान्वयन जो है वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप अभी 3 योजनाएं पढ़े, इन तीनों योजनाओं में देखिए कॉमन क्या चीज़ है। डिवाइन योजना किन के लिए चलाई गई, महिला, बच्चे, विधवा, परित्यक्त महिलाएं, वृद्ध व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर। मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान किसके लिए चलाई गई, तो आश्रितों के लिए, जो प्रवासी श्रमिक है उनके आश्रितों के लिए। और सर्वजन पेंशन योजना जो है वो किसके लिए चलाई गई, वृद्धों के लिए। तो कहीं न कहीं ये तीनों योजनाएं जो है वो ऐसे लोगों के लिए चलाई जा रही है
जो आपका वल्नरेबल स्थिति में है, मतलब नाजुक स्थिति में है, तो उनको मदद की जा रही है इन योजनाओं के तहत। तो ऐसी योजनाएं किस में आ जाएगी? महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब है आपका पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यहाँ पे पत्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित बीमा योजना है। तो इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा और राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। मतलब प्रीमियम, जैसे एलआईसी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है या फिर डेथ इंश्योरेंस होता है, तो उसमें हम लोग जो है सारा पैसा हम लोग पे करते हैं। लेकिन इस योजना के तहत, मतलब पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, ये हेल्थ इंश्योरेंस योजना है और इसमें 20% जो है ये आपका पत्रकार पे करेगा और 80% राशि जो है वो आपका राज्य सरकार पे करेगी। मतलब अगर 500 रुपये, अगर आपका 100 रुपया प्रति महीना जमा करना पड़े तो 20 रुपया जो है वो पत्रकार के अकाउंट से कटेगा और 80 रुपया जो है वो सरकार के अकाउंट से कटेगा। और इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चों तक मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अधिकतम जो है 21 वर्ष तक के लिए मिलेगा लाभ और साथ ही साथ जो बच्चे हैं 2 बच्चों के लिए मिलेगा। लेकिन बच्चे जो है वो क्या होने चाहिए? अविवाहित होनी चाहिए। अगर बच्चे विवाहित हैं तो फिर ये लाभ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? 5 लाख रुपए। बाकी तो जिस तरह का नाम है उस तरह आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो ये चारों योजनाएं जो है बिल्कुल जैसा नाम है उसी अनुसार जो है उसका डिस्क्रिप्शन भी है। योजनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपका, अगर योजना का नाम अगर आप समझ गए तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ दिक्कत कहाँ हो सकती है? अगर उसका डेट पूछते कि कौन से साल में ये शुरू की गई है, या फिर दूसरा चीज़ है कि ये अगर राशि पूछ दिया जाए या फिर ये हिस्सेदारी पूछ दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा बहुत समस्या हो सकता है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रखेंगे और बाकी चीज़ों को समझ लेंगे। अब आता है स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। तो इसमें पहला योजना जो है वो है आपका मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। तो गंभीर बीमारी का मतलब क्या हुआ? जैसे क्रोनिक डिजीजेज, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया, तो इसके उपचार के लिए सरकार जो है वो पैसा देगी। वैसे बीमारियां जो आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नहीं आती, उनके इलाज के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी जा सकती है। इसमें 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति देने का अधिकार सिविल सर्जन के पास होता है। ये सिविल सर्जन कौन होते हैं? तो किसी जिले में सिविल सर्जन जो है ये डॉक्टर का मतलब ये जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे हेड ऑफिसर होता है वो आपका सिविल सर्जन कहलाता है। जैसे शिक्षा विभाग का सबसे हेड ऑफिसर जो है पूरे जिला में वो डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहलाता है, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी। उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी सबसे उच्च पदाधिकारी जो होते हैं वो सिविल सर्जन कहलाते हैं। तो सिविल सर्जन जो है 5 लाख रुपए तक की स्वीकृति दे सकते हैं और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक की। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वैसी बीमारियां जो आयुष्मान योजना के क्षेत्र में नहीं आती। और इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? 2021-22 में। तो आप देखिएगा अधिकतर जो है 21-22 में ही शुरू हुआ है योजनाएं, 21 में या फिर 22 में। तो और इसके इतर अगर कुछ योजनाएं आती है जैसे 2017 में, 2016 में, तो उसको हम लोग याद रखने की अलग से कोशिश करेंगे। देखिए 2021 और 2022 इनका डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा योजना जो है इसी डेट में आई है तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। रह गया 2023 का, अगर कुछ योजना आता है अभी तो उसको हम अपडेट कर देंगे। इस पीडीएफ में 2023 वाला योजना नहीं है। और 2020 या फिर उससे पहले की कोई योजना है
तो उसको हम लोग अलग से याद करेंगे। झारखंड गुड सैमरिटन पॉलिसी। देखिए गुड सैमरिटन, इसका मतलब होता है, सैमरिटन का मतलब समझिए आप। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना, ऐसी स्थिति में जो है लोग जो है मदद नहीं करते, लेकिन अगर कुछ लोग जो है जैसे मदद करते हैं, उन्हें निस्वार्थ भाव से अस्पताल पहुंचाते हैं और ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार जो है वो मदद करती है, ताकि ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके और जो सड़क दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना से जो घायल या फिर चोटिल व्यक्ति है उसको अस्पताल ले जाया जा सके। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना चालू की गई थी। तो सैमरिटन का मतलब हुआ सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करने वाला या फिर उसे अस्पताल पहुंचाने वाला व्यक्ति। तो झारखंड में अब सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद बेफिक्र होकर कर सकते हैं। मतलब इसके लिए अब आपको, जैसे आप सड़क दुर्घटना में किसी का मदद किए तो पहले क्या होता ना कि परेशान हो जाते थे पुलिस केस वगैरह के द्वारा, लेकिन अब वैसा नहीं है। इतना ही नहीं, घायलों की जान बचाने को सरकार सम्मानित करेगी। तो जो घायलों की जान बचाएंगे, अस्पताल ले जाएंगे, उनको सरकार जो है सम्मानित करेगी और 2000 रुपये का इनाम भी देगी। और झारखंड सरकार ने गुड सैमरिटन पॉलिसी जो है वो आपका 2020 में लागू कर दी और इसका संकल्प जो है स्वास्थ्य विभाग में 9 फरवरी को जारी कर दिया गया। तो आपको ये सब याद नहीं करना, आप सिर्फ याद रखिए सैमरिटन पॉलिसी जो है ये आपका सड़क दुर्घटना में पीड़ितों की सहायता करने वाला या फिर उसे अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों के प्रोत्साहन के लिए चलाई गई है। और इसमें सम्मानित करने के साथ साथ 2000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। सैमरिटन 2000 रुपये दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और ये 2020 में चालू हुआ था। अब है आपका झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना। आरोग्य कुंजी का इंग्लिश मतलब होता है मेडिकल किट। तो आप इंग्लिश से समझ जाइएगा इसको आसानी से, मेडिकल किट। अब गांव में जैसे छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है, सर्दी बुखार जुकाम, तो इनका इलाज जो है सहिया के द्वारा किया जा सकता है। तो यही योजना है झारखंड सहिया आरोग्य कुंजी योजना, जिसकी शुरुआत आपका 2019 में हुआ था। और इसमें मेडिकल किट की व्यवस्था की जाती है, जिससे सहिया जो है गांव में फैले छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कर सके। फिर आता है आपका मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ये बीपीएल परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। और इस योजना का लाभ जो है 80% वैसे बीपीएल परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी हैं, मतलब जिनको पीडीएस सिस्टम से अनाज मिलता हो। मतलब पीडीएस सिस्टम को यूज करने वाले 80% बीपीएल परिवार हैं और शेष 20% बीपीएल परिवार जो है इस योजना का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो उनको 500 रुपये प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत जो है आपका 2017 में हुई थी। स्वास्थ्य 17 और इसको कैसे याद रखिएगा, आरोग्य कुंजी जो है वो 2019 में स्टार्ट हुआ था। ये देखिए ये शब्द आरोग्य, आ मतलब क्या होता है आना, आओ। रोग के मतलब क्या था रोग आओ, तो हम लोग क्या बोलेंगे नहीं आओ ना, तो क्या है आपका 9, तो 2019। और स्वास्थ्य 17। अब है आपका पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य योजना, जिसको हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे। तो पत्रकारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा, जिसमें 80% जो है सरकार के द्वारा लगाया जाएगा और 20% जो है वो राशि पत्रकारों के द्वारा वहन किया जाएगा। और पत्रकारों के लिए जो स्वास्थ्य योजना है इसके लिए आप डेट मत याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे डेट
कुछ और है और यहाँ पे डेट कुछ और है। ये कन्फ्यूजिंग डेट वाला है, इसको आप लोग मत याद रखिए। अब आता है शिक्षा से संबंधित योजनाएं। शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, शिक्षा और प्रोत्साहन है यहाँ पे, मतलब शिक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, तो कुछ छात्रवृत्ति देकर के प्रोत्साहित किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 10वीं पास जो विद्यार्थी है उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट जो है वो आपका LLB कॉलेज में, लॉ के कॉलेज में एडमिशन के लिए होता है, होटल मैनेजमेंट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन कोर्सेज़ की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए ये योजना चालू की गई थी। इसके तहत क्या है, पहले वर्ष में 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा एग्ज़ाम्स के जरिए और इनको प्रति माह 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और छात्रों का चयन जो होगा वो परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और इसमें आरक्षण के नियमों का अनुपालन भी किया जाएगा। आपको इसमें याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि पहले वर्ष जो है 8000 छात्रों का चयन किया जाएगा और ये 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आप याद रखिए, 2500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और शुरुआत जो इसकी हुई है वो 15 नवंबर 2022 में की गई है। फिर आता है आपका गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये देखिए, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कौन यूज करते हैं, अमीर लोग यूज करते हैं। तो मतलब इस योजना के तहत अधिक पैसा देने की बात की जाएगी। तो अधिक पैसा किसके लिए, देखिए स्टूडेंट को देना है ज़्यादा पैसा, तो किसके लिए दिया जाएगा, हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक, पारा स्नातक, PhD एवं शोध करने के लिए जो चयनित छात्र हैं उनको ऋण के रूप में 15 लाख रुपए तक का पैसा दिया जाएगा और 4% साधारण ब्याज पर। और कोर्स शुरू होने के 1 साल बाद से EMI देना होगा। मतलब अगर इस साल कोर्स आरंभ होती है तो अगले साल से EMI देना होगा, लेकिन ये जो है आपका साधारण ब्याज के अनुसार होगा। और 15 वर्ष की अवधि में यदि छात्र राशि चुकता नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में राशि का वहन जो है वो राज्य सरकार करेगी, मतलब झारखंड सरकार करेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने से NIRF और NAC ये जो है ये यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स का रैंकिंग जारी करता है। तो इनके द्वारा जारी किया गया टॉप 200 संस्थानों में ही एडमिशन लेने पर आपको 4% ब्याज पर 15 लाख रुपये मिलेंगे। अब आता है आपका एकलव्य प्रशिक्षण योजना। तो एकलव्य प्रशिक्षण योजना को समझिए। एकलव्य, तो ये योजना जो है ST SC मतलब कि अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है। और इसमें क्या करवाई जाएगी, तो जैसे कि सिविल सर्विसेज, बैंक मतलब IBPS, SSC, रेलवे, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करवाया जाएगा और विद्यार्थियों को कोचिंग करने हेतु 27,000 रुपये दिया जाएगा। और कोचिंग के बाद छात्रों को 2500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होगा, मतलब पैसा जो है सीधे अकाउंट में मिलेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके अभिभावक मतलब जिनके माता पिता जो है वो करदाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स नहीं देता हो। और इस योजना के तहत 190 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करने की प्लानिंग है और इसकी भी शुरुआत कब हुई है, 2022 में। तो जैसा कि एकलव्य है तो आप समझ जाइए, एकलव्य से ST SC अल्पसंख्यक गरीब स्टूडेंट्स। और प्रशिक्षण योजना, तो प्रशिक्षण योजना तो यहाँ पे आप सिविल सर्विसेज, बैंक, SSC, रेलवे, इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के तैयारी के लिए सरकार के द्वारा कुछ राशि दी जाएगी। वो राशि है 27,000 रुपया और कोचिंग के बाद 2500 रुपया प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि छात्रों के अभिभावक जो हैं वो आपके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। फिर आता है आपका कोचिंग एंड अलाइड योजना। तो अब जो नेक्स्ट योजना है वो है आपका कोचिंग एंड अलाइड योजना।
और यह योजना जो है यह भी आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्रा को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। 2021-22 में ये योजना आरंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट योजना जो है वो आपका है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो ये योजना जो है ये आपका छात्रों के लिए भी है, किसान के लिए भी है और रोगग्रस्त लोगों के लिए भी ये योजना है। अब इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 2022 में की गई। और जैसा कि ये नाम में है ग्राम गाड़ी योजना, मतलब गांव से निकल करके अनुमंडल या फिर जिला मुख्यालय तक आने के लिए, किस चीज़ के आने के लिए, छात्र जो है उच्च शिक्षा के लिए आ सकते हैं, कोई जो है बेहतर चिकित्सा के लिए आ सकते हैं, या फिर किसान जो है अपने उपज को बाज़ार में बेचने के लिए आ सकते हैं। तो इनके लिए परिवहन सुविधा जो है वो मुहैया कराया जाना है इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत वैसे वाहन को शामिल किया गया है जिसमें चालक छोड़कर अधिकतम 42 सीट हो तथा हेड टॉप या सॉफ्ट टॉप का बॉडी हो। ये आपको याद नहीं रखना है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से ऊपर है, छात्र छात्राएं जो नेत्रहीन हो या फिर बहरा हो, सेवानिवृत्त सैनिक या फिर शारीरिक रूप से 50% दिव्यांग या फिर HIV या एड्स पीड़ित, विधवा पेंशन से आच्छादित, मतलब जिनको विधवा पेंशन मिलता हो, और मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारियों को बस भाड़ा नहीं लगेगा। इनको बस भाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन बाकी लोगों को बस भाड़ा लगेगा। और इसकी शुरुआत जो है 2022 में हुई है। झारखंड सरकार मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, तो मेधावी छात्र को प्रोत्साहन के लिए तो इस योजना के अंतर्गत राज्य के बाहर और राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हों, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से 15,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे नॉर्मल छात्र के लिए अभी तक हम लोग कितना पढ़े, 2500 रुपया, लेकिन मेधावी छात्र है ये 2500 रुपया क्या है आपका मंथली। और चूँकि ये मेधावी छात्र को दिया जा रहा है इसलिए यहाँ पे 1 लाख रुपए तक, मतलब 15,000 से 1 लाख रुपए तक ये 2500 से राशि बढ़ा करके यहाँ दी जा रही। अब आता है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत भी आपका 2022 में किया गया। और इस योजना के तहत क्या है कि राज्य भर से 5,000 विद्यार्थियों का चयन जो है एग्ज़ाम के थ्रू किया जाएगा। और प्रत्येक जिला से विद्यार्थियों की अधिकतम सीमा जो है वो 400 निर्धारित की गई है। और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के ऐसे छात्रों को जिन्होंने परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त किए गए हों, उन्हें 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और आवासीय विद्यालयों जैसे कस्तूरबा गांधी हो गया या फिर आकांक्षा के छात्रों को योजना की 50% राशि दी जाएगी। मतलब कि इस योजना के तहत जो सरकार का बजट है उसका 50% राशि जो है वो आवासीय विद्यालय, जैसे कि आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हो गया, या फिर आकांक्षा, आप लोग जान रहे होंगे आकांक्षा कार्यक्रम जो है ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लैट इत्यादि की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए छात्रों को एग्ज़ाम के माध्यम से रांची में आवासीय सुविधा के साथ तैयारी करवाया जाता है। तो इसमें आपका बजट का 50% जो है ऐसे बच्चों पर खर्च किया जाएगा। प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है इसका मेन उद्देश्य है ड्रॉप आउट को रोकना। पैसे के अभाव में, मतलब पैसे के अभाव में जो छात्र अपना पढ़ाई ड्रॉप कर देते थे तो उनको रोकना है कि वो पढ़ाई रोके नहीं, और शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसमें आपका राज्य भर में 35 लाख छात्र छात्रा लाभान्वित होंगे। और इसके तहत जो है
विद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उन्हें छात्रवृत्ति जो है वो सीधे बैंक खाता में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब आता है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 2 वर्ग के अभ्यर्थियों को लिए जिन्होंने यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हो, उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। और यह योजना जो है आपका 2021-22 में आरंभ की गई थी। तो आप सिविल सेवा को पकड़ लीजिए। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना किनके लिए है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। देखिए, ज़्यादा योजनाएं जो है वो आपका वंचित वर्गों के लिए चलाई जाती है। तो आप यहाँ पे वंचित वर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है सबसे ज़्यादा वंचित वर्ग में है, और माइनॉरिटी जो है वो भी है, तो इनको हमेशा शामिल किया जाता है। फिर आपका आता है आदर्श ग्राम योजना। आदर्श का मतलब मॉडल स्कूल्स। तो 24 जिलों में 80 जिला स्तरीय विद्यालयों, मतलब उत्कृष्ट विद्यालय, जिसका नाम है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये आपका प्रत्येक ज़िला में, किसी ज़िला में आपका 2 या फिर किसी ज़िला में आपका 3 विद्यालय होंगे जिनको उत्कृष्ट बनाना है। मतलब जिसकी पढ़ाई लिखाई जो है वो अच्छे लेवल की करवाई जाएगी, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, सीबीएसई के तर्ज पर, इंग्लिश मीडियम। और 325 प्रखंड जो है, तो उन प्रखंडों में भी आदर्श विद्यालय स्थापित की जाएगी। और आपका पंचायत स्तर में, मतलब 491 पंचायत में पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। ये आपका जो 80 जिला स्तरीय विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के तौर पे विकसित किया जा चुका है। सभी जिला में ये उत्कृष्ट विद्यालय चल भी रहा है। और अब नेक्स्ट टारगेट जो है सरकार का, वो है आपका 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय, मतलब प्रखंडवार एक विद्यालय जो है वो मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करना। और फिर इसके कंप्लीट होते ही सरकार के द्वारा इस पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें पंचायत स्तरीय एक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। और इनमें जो पढ़ाई है वो आपका इंग्लिश मीडियम में कराया जाएगा, मतलब पूरा सीबीएसई के तर्ज में। तो यहाँ पे आदर्श ग्राम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि आदर्श ग्राम मतलब कि गांव को मॉडल बनाना है, नहीं। आदर्श मतलब मॉडल इंग्लिश होता है, और ग्राम आपका कब आदर्श बन सकता है? जब वहाँ के विद्यालय आदर्श होंगे। और ऐसे स्कूल में विषय आधारित शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी, डिजिटल शिक्षा, विज्ञान प्रयोगशाला होगी, कंप्यूटर लैब होंगे, और साथ ही साथ कमर्शियल एजुकेशन भी दिया जाएगा। उपरोक्त के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त करते हुए, मतलब सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करते हुए यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की जाएगी। और ये आपका 2021-22 में ये योजना चालू है, जिसमें से 80 जिला स्तरीय सीएम विद्यालय स्टार्ट हो चुका है। सेकंड स्टेप में आपका 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का, ये आदर्श विद्यालयों का लिस्ट जो है जिला वाइज स्टेट को जा चुका है। ये अब इनको डेवलप करना है, और उसके बाद आपका पंचायत स्तरीय विद्यालयों को मॉडल बनाना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्रत्येक पंचायत में एक बेहतर स्कूल बनाने की है। साक्षर झारखंड अभियान, इसके तहत राज्य के जो 5 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा, इन 5 जिलों में निरक्षरों को साक्षर बनाने हेतु ये अभियान चलाया गया है। झारखंड के उपरोक्त जिले जो है साक्षर भारत अभियान में शामिल नहीं थे। ये 5 जिले जो है जो छूट गए थे साक्षर भारत अभियान में, इनको अलग से साक्षर झारखंड अभियान में जोड़ा गया है। तो ये 5 जिला का नाम आपको याद रखना है: ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, सिमडेगा और जामताड़ा। 2019-20 में ये योजना आरंभ की गई थी। देखिए, योजना से संबंधित डेट कम पूछे जाते हैं। आपका जो ये बीच का जो बॉडी पार्ट है, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। अब आता है आपका मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। पारदेशीय का मतलब समझ गए, दूसरे देश में, मतलब विदेश में। तो इसमें क्या है कि
31 विषयों, पहले जो थी वो 22 थी, अब 31 विषय पर राज्य के जो छात्र छात्राएं हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण के लिए विदेश जा सकेंगे। पारदेशीय मतलब अपने देश को छोड़कर, तो विदेश जा सकेंगे तो उनको क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति 10, अनुसूचित जाति 5, पिछड़ा वर्ग के 7 छात्र, अल्पसंख्यक समुदाय के 3 छात्र के अधिकतम मतलब 25 विद्यार्थियों को देश के बाहर कहाँ कहाँ पे, तो देखिए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विद्यालयों जैसे कि विश्वविद्यालय जैसे कि ऑक्सफोर्ड हो गए, कैम्ब्रिज हो गए इत्यादि में उच्च शिक्षा जैसे कि MA, MPhil आदि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो आपको ये सब नहीं याद रखना, आप ये सिर्फ याद रखिएगा कि 31 विषयों पर। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की कुल राशि को बढ़ाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया है, और ये राशि आपको याद रखना है, पारदेशीय 16 करोड़ रुपए। और छात्र की जो अधिकतम आयु होनी चाहिए वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रदान किया जा सकता है जिनके माता पिता की वार्षिक आय जो है वो 12 लाख रुपए से कम हो, और ये छात्र छात्राएं मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जन कल्याण समेत कुल 31, तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि 31 विषयों पर, पहले जो है वो 22 विषयों पर था लेकिन इसको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, 31 विषयों पर उच्च शिक्षा कर सकेंगे। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है। तो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना जो कि आपका 2021 में स्टार्ट किया गया था। अब आपका नेक्स्ट योजना जो है वो है आपका मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा, और ये जो स्टार्ट हुआ था ये आपका 2020-21 में। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, तो इसमें भी आपका वही है आदर्श विद्यालय वाला, जिसमें आपका राज्य के 5000 विद्यालयों को आदर्श स्कूल के तर्ज पर विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा की गई थी, और इसे सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना नाम दिया गया था। इन विद्यालयों में क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी जाएगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मॉडर्न लेबोरेटरी की व्यवस्था होगी। अगला है आपका ज्ञानोदय योजना। तो ज्ञान का उदय मतलब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, और शिक्षकों को इसके तहत मुफ्त टैबलेट का वितरण करना है, और इस योजना की शुरुआत जो 2017 में हुई थी मुख्यमंत्री, और इस ज्ञानोदय योजना के तहत संचालन जो है, इसका संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, शैक्षिक भ्रमण का मतलब क्या होता है, घुमाने के लिए ले जाया जाएगा बच्चों को। तो कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दर्शनीय, धार्मिक या फिर पर्यटकीय स्थलों जैसे कि दार्जिलिंग, मैसूर, मुंबई आदि जगहों पर भ्रमण करवाया जाएगा, ताकि ये बच्चे जो हैं दूसरे राज्य की संस्कृति को जान सके और उनका जो है ज्ञानवर्धन हो सके। इसकी शुरुआत आपकी 2017 में हुई थी। नेक्स्ट योजना जो है वो आपका है पंख योजना। पंख जो है आपका शहर के मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की योजना है। आप लोग देखे होंगे कि जो शहर होते हैं उसके अगल बगल मलिन बस्तियां होती है, झुग्गी बस्तियां होती है, तो उन बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए पंख योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, तो देखिए विद्या लक्ष्मी से आप समझ जाइए कि ये योजना जो है बालिकाओं के लिए चलाई गई थी, जिसमें 6ठी कक्षा में नामांकन के बाद 2000 रुपये SC/ST बालिका के नाम से
सावधि जमा के रूप में बैंक या फिर डाकघर खाता में जमाया कराया जाएगा। मतलब हर साल 2,000 रुपया जमा कराया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन बच्ची जो है वो SC/ST कम्युनिटी की होनी चाहिए। और 6 क्लास में जब वो नामांकन करेंगी तो 6 क्लास में पहले 2,000 जमा होगा, फिर 7th क्लास में 2,000 जमा होगा, फिर 8 क्लास में 2,000 जमा होगा। और ये इसलिए ये योजना चालू की गई ताकि बालिकाओं में ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सके। और 9वीं तथा 10वीं कक्षा में जाने पर छात्रा जो है ब्याज समेत राशि जो है वो निकाल सकेगी। मतलब जो बैंक इंटरेस्ट देता है उसी पे इंटरेस्ट जोड़ करके बच्चियाँ जो है ये राशि निकाल सकती है, लेकिन 9वीं या 10वीं कक्षा में जाने के बाद। फिर आता है आपका व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना। तो पायलट प्रशिक्षण तो दिया जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों को निःशुल्क कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण दिलाना है ताकि उनकी नियुक्ति कमर्शियल पायलट के पद पर हो सके। इस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के द्वारा झारखंड राज्य से बाहर तकनीकी शिक्षा मतलब इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे झारखंड के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं, अंबेडकर जी से आप याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है 2003 से। फिर आता है आपका साइकिल वितरण योजना। तो साइकिल में जैसे 2 पहिया होता है तो 2002। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय या फिर गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL पर जीवन यापन कर रहे परिवार की छात्राओं को मतलब लड़कियों को या बच्चियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा साइकिल वितरण की योजना चलाई गई 2002 में। अब आता है आपका पोशाक आपूर्ति योजना। तो सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पोशाक उपलब्ध कराना, ये भी 2002 में है। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। तो झारखंड से बाहर तकनीकी शिक्षा मतलब जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक आप याद रखिएगा अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो कि SC कम्युनिटी के लिए है, और बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो कि ST कम्युनिटी के लिए है। अब हम लोग पढ़ेंगे आवास से संबंधित प्रमुख योजनाएं, जिसमें पहला जो है वो है अबुआ आवास योजना। तो ये योजना जो है आपका 2023 में चलाया गया। 15 अगस्त 2023 को तिरंगा फहराते हुए अबुआ आवास योजना को शुरू करने का ऐलान मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। ये आप याद रखिएगा, 3 कमरे वाला पक्का मकान। राज्य के उन सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिल पाया है। मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ नहीं ले पाए वैसे गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत जोड़कर 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों को अबुआ आवास योजना के दायरे में लाया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों को योजना का लाभ दिया जा सके, इसके लिए अभी आय जाति वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि 3 कमरे वाला पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। किनको कराया जाएगा? जो PM आवास योजना में छूट गए हैं। वेद व्यास, और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। वेद व्यास आवास योजना ये मछुआरों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई गई थी और 33,000 पक्के मकान निर्मित किए गए। 2017-18 के बजट में इसके तहत 3,000 आवास बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और आवास की लागत जो है 1.20 लाख थी। आप सिर्फ ये याद रखिए, मछुआरों को आवास दिलवाने के लिए वेद व्यास योजना की शुरुआत की गई।
भीमराव अंबेडकर आवास योजना, तो ये भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती पर यह योजना प्रारंभ की गई 2016 में। और ये आवास जो है आपका विधवा महिलाओं के लिए, देखिए याद रखिएगा, वेद व्यास जो है वो मछुआरों के लिए और भीमराव अंबेडकर आवास जो है वो विधवा महिलाओं के लिए है। और इसके ऊपर हम लोग पढ़े अबुआ आवास योजना, तो पीएम आवास योजना में जो लोग छूट गए थे, जो गरीब परिवार छूट गए थे, उनके लिए था। 2016-17 में 11,000 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया और पहाड़ी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 75,000 रुपया और मैदानी क्षेत्रों में आवास निर्माण हेतु 70,000 की अनुदान की गई। इस दर को संशोधित करते हुए इसे 1,34,000 रुपया किया जा रहा है। तो आप ये डेटा याद रखिएगा कि 1,34,000 रुपया किया जा रहा है। आदिम जनजातियों हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना, तो आदिम जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, हिल खड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, परहरिया और सबर, इन जनजातियों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए आदिम जनजाति हेतु बिरसा मुंडा आवास योजना का आरंभ किया गया। अब फिर आता है बिरसा मुंडा आवास योजना, तो इसमें आदिम जनजाति के लोगों, सेम वही चीज़ है। अब खेल कूद से संबंधित योजनाएं, अब खेल कूद से संबंधित योजनाओं में जो पहली योजना है वह है पोटो हो खेल विकास योजना। तो इसके तहत राज्य भर में पंचायतों सहित 5,000 खेल मैदान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और युवक तथा युवतियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था की जाएगी। इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी और इस योजना के तहत प्रखंड व जिला स्तर पर खेल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना है। इस योजना के द्वारा मनरेगा के तहत 1 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखें, मनरेगा के द्वारा इस योजना के तहत 1 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। खेल छात्रवृत्ति योजना, तो इस योजना का उद्देश्य जो है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, मतलब उनको कुछ राशि दे करके और कुछ सर्टिफिकेट दे करके उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्राम कमल क्लब योजना, तो जैसा कि क्लब है तो इस क्लब के माध्यम से सरकार जो है गांव के सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और खेलकूद की गतिविधियों का संचालन करेगी, जिसमें 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग शामिल होंगे। पे एंड प्ले योजना, राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए, और इस योजना का संचालन जो है रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जा रहा है और इस योजना के तहत 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो पे 9 खेलों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि 9 खेलों के लिए, और योजना के तहत योग एवं कैरम के लिए 250 रुपये और अन्य खेलों के लिए 500 रुपये शुल्क का निर्धारण किया गया है। पे एंड प्ले का मतलब क्या है, आपको पैसा पे करना है और फिर आपको खेलने को मिलेगा। कहाँ पे? बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 9 खेलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तो योग और कैरम के लिए आपको 250 रुपये पे करने होंगे और अन्य खेलों के लिए 500 रुपये पे करने होंगे। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इसके तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। अब आता है आपका कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं, जिसमें पहला जो है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। तो ये हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई थी। और इसमें क्या है, ये आपका छात्रों के लिए, किसान के लिए और रोगी व्यक्तियों के लिए ये योजना चालू की गई थी, ताकि वो जो है गांव से निकल करके जिला मुख्यालय अथवा अनुमंडल मुख्यालय में आ सके अपने बेहतर इलाज के लिए, शिक्षा के लिए
या फिर किसान जो है वो अपने जो उपज है उसको अच्छे दाम में बेचने के लिए। और इसके तहत जो है आपका वरिष्ठ नागरिक, छात्र छात्राओं, सेवानिवृत्त सैनिकों और शारीरिक रूप से 50% दिव्यांग, चाहे एड्स पीड़ितों या फिर विधवा पेंशन से आच्छादित महिलाओं और झारखंड के आंदोलनकारियों को इसमें किराया नहीं देना होगा। इसमें आपका 42 सीटों वाले बसों या वाहनों को शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत बस मालिकों को भी परमिट और निबंधन शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, ये योजना आपका 2022 में चालू हुआ, जिसमें इस योजना के तहत राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को, तो आपको ये याद रखना है 22 जिला 226 प्रखंड को सूखा घोषित किया गया है। और सूखा प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को राहत के रूप में 3500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना हेतु जो आवेदन कर रहा है उसका शुल्क जो है मात्र 1 रुपया है। फिर है आपका मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। अब है आपका मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। तो इस योजना के तहत दुमका जिला, जो कि एक आदिवासी बहुल जिला है, इसके भूभाग में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे कृषकों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। फिर आता है आपका चैम्बर ऑफ फार्मर्स योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है, देखिए, चैम्बर ऑफ फार्मर्स मतलब यहाँ पे व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना एवं मार्केटिंग की संभावना को बढ़ाना है। साथ ही कृषकों के समूह को विकसित कर राज्य में लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देना है और कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करना है। ये इनके उद्देश्य हैं चैम्बर ऑफ फार्मर्स का। व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, मार्केटिंग की संभावनाओं को बढ़ाना, लघु कृषि उद्योग को बढ़ावा देना, कृषि उपज का उचित मूल्य प्राप्त करना और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना करना। ये चैम्बर ऑफ फार्मर्स योजना की महत्वपूर्ण बातें हैं, जिनकी शुरुआत 2021-22 में की गई थी। अब आता है आपका किसान समृद्धि योजना, मतलब किसानों को समृद्ध करना है। तो किसके द्वारा? तो देखिए, सभी प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग द्वारा सिंचाई की सुविधा जो है वो सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है, ताकि सिंचाई में दिक्कत ना हो, फसल अच्छी रहे और किसान जो है वो समृद्ध हो सके 2021-22 में। अब आता है समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना। तो बिरसा ग्राम के रूप में नामित करके, देखिए इसमें क्या है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में एक ग्राम को बिरसा ग्राम के रूप में नामित करना है और वहाँ किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना है, ताकि कृषक समूहों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। और इस योजना का एक अन्य जो उद्देश्य है वह है कृषि के विभिन्न आयामों को जोड़ते हुए कृषकों और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे कि कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। यही योजना भी 2021-22 में है। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी मतलब राज्य के उद्यान को प्रोत्साहन करेगा। तो इसमें देखिए, राज्य बागवानी मिशन के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित है उनके अनुश्रवण और मूल्यांकन तथा पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करना है। आपको इतना नहीं याद रखना, इसमें सिर्फ ये याद रखिए कि उद्यान के बारे में कुछ है तो राज्य बागवानी मिशन के द्वारा जो भी योजनाएं संचालित है उनका आपका अनुश्रवण करना है और मूल्यांकन करना है और तथा पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से सक्षम मानव बल की सेवा प्राप्त करना है। इसके गठन के पश्चात कृषकों का उद्यमियों एवं व्यापारियों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हो सकेगा।
फिर आता है आपका गो मुक्तिधाम की स्थापना योजना। तो यहाँ पे मुक्तिधाम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो शरीर है उसको जलाया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। यहाँ पे गो का बात किया है, मतलब गाय। तो इस योजना का देखिए, गाय जो है हिंदू धर्म में पवित्र है, और इस योजना का उद्देश्य जो है गाय के शरीर का पवित्र तरीके से निष्पादन करना है। और इसके अंतर्गत झारखंड राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक गो मुक्ति धाम की स्थापना की जाएगी। ये 2021 में प्रारंभ की गई योजना है। फिर है जोड़ा बैल वितरण की योजना। जोड़ा बैल का काम क्या है, हल जोतना, मतलब ये कृषि से रिलेटेड योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रक्षेत्र तथा अन्य गोपालकों के द्वारा प्राप्त नर बाछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा तथा इन बैलों को राज्य की सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को वितरित किया जाएगा, ताकि किसानों को कम लागत में खेती कार्य में सहयोग मिल सके तथा अधिक मुनाफा हो सके। तो जोड़ा बैल जो है, आप ऐसे याद रखिए कि सरकार जो है बाछाओं को बैल के रूप में तैयार करेगा और उन्हें किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्र में कम लागत में खेती कार्य हो सके। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो फसल राहत मतलब जो फसलें नष्ट हो गई है उनके बीमा के लिए। तो वही है कि इस योजना के लागू होने के बाद किसानों की फसलें नष्ट होने पर अब बीमा कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति देकर भरपाई नहीं की जाएगी, बल्कि खुद राज्य सरकार सीधे किसानों को नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करेगी। मतलब जो फसल नष्ट हो गई है उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो राज्य सरकार करेगी, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, 100 करोड़ रुपए का बजट। इस योजना के तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा जैसे कि ओलावृष्टि या फिर अधिक बारिश या फिर सूखा या फिर प्राकृतिक घटनाओं के कारण जैसे भूकंप वगैरह फसल की अगर क्षति होती है तो किसानों को राज्य सरकार सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, और इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। समेकित मत्स्य पालन योजना, मत्स्य पालन। तो इस योजना का उद्देश्य जो है लाभार्थी को कम लागत में अधिक आय प्राप्त कराना है, जिसके लिए प्रायोगिक तौर पर मछली सह बतख और मछली सह सूकर पालन कराई जाएगी। अब आता है आपका जोहार परियोजना। जोहार झारखंड, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, एच से है हार्नेसिंग और आर से हो गया रूरल ग्रोथ। तो जिस तरह से आपका ये सब वर्ड है उसी प्रकार से इस योजना का काम भी है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कुल 4000 उत्पादक समूहों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके माध्यम से 1,10,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादनों से जोड़ा जाना था। इस योजना के तहत अब तक 3921 उत्पादक समूहों का निर्माण किया जा चुका है, और इसके माध्यम से 2,13,000 परिवारों को विभिन्न उत्पादों से जोड़ा गया है। जोहार परियोजना का संचालन वर्ल्ड बैंक की सहायता से की जा रही है। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जोहार परियोजना जो है वह वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका फुल फॉर्म जो है जो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। रूरल ग्रोथ का मतलब क्या है कि ग्रामीण का जो समृद्धि है, वृद्धि करवाना है। झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। अब आता है अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना या झारखंड किसान ऋण माफ़ी योजना। मतलब अगर किसान जो ऋण लिए हैं वो माफ़ की जाएगी इस योजना के तहत, जिसकी शुरुआत जो है वो आपकी 2020-21 में की गई थी। और इस योजना की शुरुआत जो है जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा से, ये नाम आप याद रखिएगा, मोलेंद्र बेसरा से 7 फरवरी 2021 को शुरुआत की गई। झारखंड के कृषि मंत्री जो थे वो बादल पत्रलेख, इनके द्वारा अभी भी हैं।
नाम याद रखिएगा, मोलेंद्र बेसरा से इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना का लाभ जो है झारखंड के लगभग 9 लाख किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत प्रति परिवार एक सदस्य का 50,000 रुपये तक का बैंक का जो ऋण है वो सरकार चुकाएगी। प्रति परिवार एक सदस्य का 50,000 रुपये तक का ऋण जो है वो सरकार चुकाएगी। ऋण की राशि किसान के बैंक खाते में डीबीटी मतलब डायरेक्ट अकाउंट में आ जाएगा। 31 मार्च 2020 तक ऋण लेने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये डेडलाइन याद रखिएगा, 31 मार्च 2020 तक जो ऋण ले चुके हैं वैसे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और इसकी शुरुआत जो है मोलेंद्र बेसरा जो कि जामताड़ा के निवासी है उनसे की गई। मतलब सबसे पहले इस योजना का लाभ मोलेंद्र बेसरा जी को मिला। और किसान को झारखंड का मतदाता होना चाहिए और उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ पूर्व एवं वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, नगर निकायों के इनको नहीं मिलेगा। किसी सरकार के अधिकारी है इनको नहीं मिलेगा। 10,000 रुपये मासिक पेंशन पाने वाले को इस योजना से बाहर रखा गया। आपको ये सब नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जामताड़ा के मोलेंद्र बेसरा से शुरुआत की गई, 50,000 रुपया याद रखना है बस। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, पशुधन मतलब जो पालतू पशु है इनके विकास के लिए। तो इस योजना के तहत अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सूकर मतलब सुअर, मुर्गी देकर पारंपरिक पशुपालन की परंपरा को बढ़ावा देकर आर्थिक सशक्तिकरण करना। मतलब इसके तहत ग्रामीणों को अच्छी नस्ल की गाय, बकरा, बकरी, सूकर और मुर्गी इत्यादि प्रदान की जाती है ताकि जो पारंपरिक पशुपालन की परंपरा रही है उसको बढ़ावा देकर लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। और अनुसूचित जाति के सदस्यों को 100% तथा विधवा, दिव्यांग या 50 साल से कम के निसंतान दंपति को 90% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दूसरे लोगों को 50% अनुदान पर योजना का लाभ मिलेगा। मतलब अगर एक बकरी का दाम अगर 1,000 है तो अनुसूचित जाति के सदस्यों को 100% मतलब फ्री में मिल जाएगा। अगर विधवा और दिव्यांग या फिर 50 साल से कम के निसंतान दंपति है तो उनको आपका 90% अनुदान मतलब कि 100 रुपया में मिल जाएगा। और दूसरे लोगों को 50% अनुदान मतलब 500 रुपये में मिल जाएगा। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना, ये अल्पकालीन है। इस योजना के तहत किसानों को 50,000 तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े 50,000, और इसके लिए बजट में 2,000 करोड़ का प्रावधान था 2020-21 में। नहीं याद रखना, आपसे 50,000 रुपया तक का ऋण माफ़ किया जाएगा, इसे याद रखिए। फिर है आपका पोस्ट हार्वेस्ट एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना। अब योजना जो है यह है पोस्ट हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मतलब कटाई और पोस्ट मतलब बाद। तो कटाई के फसल के कटाई के बाद एवं रिजर्वेशन आधारभूत संरचना के विकास की योजना, मतलब उनको रिजर्व रखने के लिए। तो इसके लिए क्या बनाए जाएंगे? कोल्ड स्टोरेज। तो यही लिखा हुआ है कि इस योजना का उद्देश्य उद्यानिकी फसलों की कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान की रोकथाम करना है और फलों एवं सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हुए ज़्यादा समय तक इनको संरक्षित रखना है। और इसके लिए 24 राज्य में 24 शीतगृह मतलब कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों के विपणन में सहायता मिलेगी एवं उनके आय में वृद्धि हो सकेगी। तो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद नुकसान से बचाने के लिए फसलों को और उनको लंबे समय तक ठीक रखने के लिए 24 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। बिरसा हरित ग्राम योजना, इसमें आपका 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करना है मनरेगा के तहत। और यहाँ पे क्या है, जैसे हरित ग्राम,
हरा भरा के बारे में बात कर रहा है तो सड़क किनारे या फिर सरकारी भूमि या फिर व्यक्तिगत भूमि या फिर गैर मजरूआ भूमि पर फलदार पौधे लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित करना है। अब आता है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, तो जल के बारे में। तो इस योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। तो आप इसको याद रखिएगा, 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवेदन किया जाएगा तथा इसके तहत मनरेगा के तहत आपका 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। ये आपको नहीं याद रखना है। इस योजना के तहत पलामू, लातेहार, गढ़वा यही सबसे सूखा प्रदेश है, तो यहाँ सूखे की स्थिति में सुधार करना है। ये जिला आप याद रखिएगा कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किधर है, तो पलामू, लातेहार और गढ़वा में संचालित है। फिर आता है मुख्यमंत्री कृषि यंत्रीकरण योजना। तो यंत्रीकरण मतलब आपका जैसे कि ट्रैक्टर हो गया खेती के लिए, आपका पंप सेट हो गया, तो यही सब है। तो इस योजना के तहत राज्य के किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बीच 90% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंप सेट और पाइप आदि वितरित किए जाएंगे। 90% अनुदान का मतलब ये हुआ कि अगर 1000 प्राइस है तो 90% मतलब 900 रुपये जो है वो सरकार पे करेगी और किसान को मात्र 100 रुपये पे करना है। फिर है आपका कृषि क्लिनिक योजना। तो कृषि क्लिनिक आप इससे क्या समझिएगा, क्लिनिक से और कृषि से। कृषि मतलब खेती बाड़ी तो हो गया, और क्लिनिक मतलब यहाँ पे तकनीकी परामर्श दी जाएगी किसानों को। तो इस योजना का उद्देश्य जो है किसानों को तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना है और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण मतलब इनिशियल ट्रेनिंग देना है, ताकि प्रशिक्षण पूरा करने वाले उद्यम के लिए साथ ही साथ आपको देखो प्रारंभिक ऋण भी मुहैया कराना है और कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्रों की स्थापना करना है, ताकि फसलों एवं पशुओं की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। फिर आपका आता है झारखंड कृषि कार्ड योजना। तो इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले अनुदान राशि को सीधे उनके बैंक खाते में देना है, ताकि जो मीडिएटर मतलब बिचौलिया जो है उन पर बिचौलियों पर लगाम लगाई जा सके और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ जो है पहचान पत्र के द्वारा सीधे प्राप्त हो सके। तो कृषि कार्ड योजना। अब आता है कोविड-19 किसान तत्काल राहत योजना। तो इस योजना के तहत डेयरी से संबंधित किसानों को बिना किसी शर्त के 50,000 रुपये तक की राशि जो है ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। अटल ग्रामोत्थान योजना, तो मॉडल गांव के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, और इसका आप याद रखिएगा जरूर, इसकी शुरुआत रांची से हुई है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा की गई थी 2019। ये डेट भी आपको याद रखना है, 10 अगस्त 2019 को रांची में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा शुभारंभ किया गया था। और यहाँ देखिए कृषि आशीर्वाद किस लिए दिया जाता है, ताकि आप संकट से उबर सकें। तो इसमें भी वही है, कृषि उत्पादन में वृद्धि कर किसानों को संकट से उबारना है। किसान संकट से कब उबरेंगे, जब उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए 5,000 प्रति एकड़ और अधिकतम जो है 25,000 मतलब 5 एकड़ भूमि के लिए और 2 बराबर किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। मतलब अधिकतम 25,000 रुपया दिया जा सकता है, लेकिन 2 बराबर किस्तों में। इस योजना का लाभ जो है प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और इस योजना से राज्य के लगभग 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसानों का लाभ मिलेगा। आपको ये नहीं याद करना है, किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रदान कराने हेतु इस योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान शुरू किया गया। तो आप ये याद रखिएगा कि इस योजना के साथ सारथी रथ
अभियान की आरंभ की गई। क्यों की गई? ताकि कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनकी जानकारी जो है किसानों तक पहुंचाई जाए और वो कैसे लाभ लेंगे इन चीज़ों को बताई जा सके। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के साथ साथ सारथी रथ अभियान की भी शुरुआत की गई। और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में जो आपको याद रखना है वो कि रांची में 10 अगस्त 2019 को शुभारंभ किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा। फिर आता है उन्नति परियोजना। तो यह योजना की शुरुआत जो है मनरेगा के अंतर्गत की गई है। और वैसे परिवार जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 100 दिन का कार्य पूरा किया है उन परिवारों को एक वयस्क जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष है को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। लेकिन 100 दिन जो है कार्य पूरा किया हो उन्हीं को। फिर आता है झारखंड मुफ्त मोबाइल फ़ोन योजना। तो इसमें आपको कृषकों को ऑनलाइन कृषि से जोड़ने के लिए 28 लाख किसानों को स्मार्टफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2018 में। याद रखिएगा, मोबाइल 2018 28 लाख किसान को ऑनलाइन कृषि से जोड़ने के लिए, और किसानों की ई नेम पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें उनके उत्पाद जो है बेचने में सहायता मिलेगी। ये सब नहीं याद करना है, आप 2018 याद रखिएगा और 28 लाख किसान याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना जिसकी शुरुआत 2017 में की गई, और इस योजना के उद्देश्य झारखंड राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना है, जैसा कि नाम है शहीद ग्राम विकास योजना। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे या फिर जो भी शहीद रहे उनके गांव को विकसित करने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया, और इसकी शुरुआत जो है खूंटी जिले से की गई। खूंटी जिला में बिरसा मुंडा के गांव उली हाथू से की गई थी। इस योजना के तहत शहीदों के गाँव में विकास से संबंधित सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जो भी हमारे शहीद हैं, वीर शहीद हैं, उनके गाँवों में विकास करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके तहत कुल 30 गाँवों का चयन हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, 30 गाँव याद रखिएगा। खूंटी जिला के उल्हातू में याद रखिएगा, 2017 याद रखिएगा। अब आता है आपका आर्या, ARYA, अट्रैक्ट रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। जो ग्रामीण नौजवान हैं उनको एग्रीकल्चर मतलब कृषि की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये योजना चालू की गई, और वही चीज़ यहाँ पे लिखाया है ताकि हरित क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, और इसकी शुरुआत 2017 में की गई। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी ATMTA आत्मा जैसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन, तो आप याद रखिएगा 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित देना है। आर्या मतलब कि जो ग्रामीण यूथ है उनको एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट करना है और प्रत्येक गांव से 2 युवकों को ट्रेनिंग देना है। सौभाग्य योजना, राज्य के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। खुदिया बियर, तो भूमि की सिंचाई करना। बियर का मतलब बियर नहीं समझिएगा, खुदिया बियर तो सिंचाई, भूमि की सिंचाई करने का उद्देश्य है। और यहाँ पे 27 गांवों की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना की शुरुआत जो है चास प्रखंड के, चास जो है वो आपका बोकारो जिला में है, गवई बराज और धनबाद गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से की गई थी। आप ये याद रखिएगा, चास प्रखंड के गवई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से शुरुआत की गई थी। फिर आता है आपका तिलका मांझी कृषि पंप योजना। तो सिंचाई के लिए होगी ये योजना, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है, और इसके तहत प्रत्येक विधानसभा के 50 गाँव का चयन कर ग्रामीणों को कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। अब फिर आता है आपका मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो गाँव का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान करना है इसका उद्देश्य 2015 में। डेयरी पशु विकास कार्यक्रम,
तो डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। और इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन का अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। आप ये याद रखिएगा। अब आता है गोकुल ग्राम विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य जो है राज्य के सभी गांवों का चहुमुखी विकास करना है। 2002 में शुरुआत की गई थी। दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है वही है कि इस योजना का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न माध्यमों जैसे लघु प्रशिक्षण, पत्र पत्रिका, सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनी आदि द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर उनका आर्थिक उत्थान करना है। लास्ट है मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। इस योजना का उद्देश्य प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सड़कों में पुल पुलिया का निर्माण कर आवागमन को सुगम करना है। जैसे ग्राम सेतु है, सेतु मतलब पुल होता है, तो जो भी आपका प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाला जो सड़क होगा वहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो सके। ये योजना 2001 में चलाई गई है। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे योजनाओं को देख चुके। अब इसका पार्ट 2 में बाकी बचे योजनाओं को हम लोग कर लेंगे। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो होगा योजना से संबंधित। 2 वीडियोज़ में आपका सभी 124 योजनाएं समाप्त कर ली जाएंगी। और एक चीज़ आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि जो नाम है उसी में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन छिपा हुआ है। अगर आप नाम को ढंग से देखते हैं और फिर अगर इसके कंटेंट को समझते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको ज़्यादा परेशानी सिर्फ और सिर्फ इस डेट्स में होगी। तो आप मान के चलिए कि ज़्यादा डेट वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। बहुत रेयर है ये चीज़ कि आपको डेट पूछ लिया जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में क्या मेन बात है वो पूछ लिया जाएगा। जैसे 2500 रुपया स्कॉलरशिप दिया जा रहा है कि 5 लाख दिया जा रहा है कि क्या दिया जा रहा है, वही सब पूछा जाएगा ज़्यादातर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाएंगे, ना कि आपके डेट्स पूछे जाएंगे। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि डेट्स भी पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आप लोग टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ जाइए। इस वीडियो का PDF आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी। और अभी तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी है सबका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो धन्यवाद।